हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें खुशी होती है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर शायद हमें डर लगता है। क्या भारत अब दुनिया के सबसे गर्म देश में शामिल हो चुका है? ताज़ा डेटा हाल ही में जो ग्लोबल टेम्परेचर डेटा रिलीज हुआ है उसके अनुसार दुनिया के 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 92 यानी 92 शहर भारत के हैं। जी हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो सऊदी अरब, कतर, UAE जो ट्रेडिशनली हीट के लिए, गर्मी के लिए जाने जाते हैं, उनसे भी आगे निकल गया है अपना भारत, हमारे भारत के शहर। आखिर सवाल यह है कि भारत इतना जल क्यों रहा है, इतना गर्म क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग तो दुनिया में चल रही है, या फिर ये कोई नया फिनोमेना है? जी हाँ, ये एक नया फिनोमेना है, हीट डोम, जो भारत को टारगेट कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल भी यह है, क्या आने वाले समय में भारत रहने लायक भी बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि अगर आप देखिए ये डेटा क्या कह रहा है कि 92 शहर भारतीय, 100 शहरों में, दुनिया के 100 शहरों में 92 भारतीय हैं। 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दिन में कई समय भारत में हो रहा है और 30 डिग्री टेम्परेचर रात का है, यानी कि शरीर को रिकवर करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। रातें भी अब बहुत गर्म होने लगी हैं। तो यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत इतना क्यों गर्म हो रहा है, ये हीट डोम भारत को क्यों टारगेट कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में इसी को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ये 92 सिटीज वाला डेटा क्या कह रहा है। देखिए, ये कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं है। ग्लोबल टेम्परेचर ट्रैकिंग एजेंसीज और वेदर डेटा सेट्स पर यह आधारित है, जहां यह रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से शहर एक्सट्रीम हीट झेल रहे हैं। तो भारत के जिन शहरों के नाम सामने आए हैं वे सिर्फ राजस्थान या गुजरात तक सीमित नहीं है, क्योंकि भारत में भी राजस्थान को सबसे गर्म प्रदेश में माना जा रहा था। ये उत्तर भारत में, मध्य भारत में, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी शामिल है शहर। कई शहरों का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर लगातार जा रहा है और इसके साथ साथ 45 डिग्री के टेम्परेचर के साथ साथ नाइट टेम्परेचर भी 30 डिग्री के आसपास रह रहा है, यानी शरीर को रिकवर करने का मौका नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि हीट यानी कि गर्मी अब केवल डिस्कम्फर्ट नहीं रह गई है, बल्कि एक प्रकार से हमारे देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन करके आ गई है। देखिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हीट डोम का। ये हीट डोम है क्या, समझिए। ऐसे समझिए, आसानी से इमेजिन करिए अपने मन में कि आप एक शहर के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, जैसे आप कढ़ाई के ऊपर एक लिड रखते हैं वैसे। तो उसके ऊपर जब हाई प्रेशर सिस्टम बनता है तो ये हवा को नीचे कंप्रेस करता रहता है, हवा को नीचे दबाव के साथ दबाए रखता है। सूरज की गर्मी अंदर ट्रैप होती जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। रिजल्ट क्या होता है? गर्मी लगातार एक्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठा होती जाती है, टेम्परेचर हर दिन थोड़ा और बढ़ जाता है। और यही कारण है कि हीट वेव्स लंबी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो हीट वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ इस नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां से हीट वापस नहीं जा पा रही है और हमारे देश में शहरों में बेसिकली कंप्रेस होकर के वो ट्रैप होती चली जा रही है। हर दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह भी है जो आपके मन में भी आता होगा कि भारत में क्यों, हमारे देश के साथ ऐसा क्या है? तो देखिए, भारत में कई सारे कारण हैं। पहला कारण है, हम एक ज्योग्राफिकल कारण है, हम ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। ट्रॉपिकल जोन में सोलर रेडिएशन पहले से ही हाई रहता है, ऑलरेडी हाई रहता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के आसपास है। दूसरा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है भारत में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है ये क्या करता है कि हमारे यहाँ देखिए जो कंक्रीट, ग्लास और इस तरीके के केमिकल्स और चीज़ों से जो मकान बने हैं, जो बिल्डिंग्स बने हैं, ये बिल्डिंग्स जो एस्फॉल्ट होता है, ये सब क्या करते हैं? ये हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ये हीट को इकट्ठा कर लेते हैं, रिलीज नहीं करते हैं या बहुत स्लो रिलीज करते हैं। पेड़ कम है, पेड़ कटते जा रहे हैं आवास बनाने के लिए, ग्रीन कवर घटता जा रहा है, एसी और व्हीकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हीट
और बढ़ती जा रही है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने भी इसमें बड़ा असर डाला है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से केवल टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, वेदर पैटर्न्स भी अनस्टेबल हुए हैं। अगर आप देखिए तो हीट वेव्स लॉन्गर हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हीट वेव्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ मॉनसून वो डिले आता है, डिसरप्शंस होते हैं, जो हवाएं हैं वो कमज़ोर हुई हैं, तो मॉनसून लेट आ रहा है, विंड्स वीक है, तो हीट एस्केप कर ही नहीं पाती है और हीट डोम और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और इस साल तो अल नीनो का भी प्रभाव है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, शहरों में लगातार गर्मी बढ़ रही है। अब उस वाले टॉपिक पर आते हैं जहां पर हमने आपसे कहा कि कतर है, सऊदी है, वहां पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है जहां जितनी भारत में है। 92 सिटीज का मतलब सब हमारे यहाँ ही है। तो बेसिकली क्या है कि इन देशों में भी टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जनसंख्या का घनत्व कम है, साथ ही साथ उन्होंने कंट्रोल्ड तरीके से अर्बन प्लानिंग करी है। इस तरह से ही शहरों का निर्माण किया है और आवास बनाए हैं जो बहुत ही वेल प्लान्ड है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है वो हीट रेजिस्टेंट बनाया है। भारत में क्या है, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए ही नहीं है। और साथ ही साथ जो शहरों में जो ग्रीन कवर है वो तो कवर होता नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि सेम टेम्परेचर भी अगर दोनों जगह पर होता है तो भी भारत में डैमेज ज़्यादा होता है। अब भारत पर इसका असर क्या पड़ रहा है, केवल और केवल मामला सीधे सीधे आपके शरीर पे लगने वाली गर्मी का नहीं है, इसका असर पड़ता है आपके स्वास्थ्य संकट पर। सबसे पहली बात, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसके बुरे असर हो रहे हैं। दूसरी खास बात क्या असर हो रहा है, इसका आर्थिक नुकसान भी हमारे देश को हो रहा है। जब आप बाहर जाकर काम कम कर पाएंगे, बाहर जाने के काम के घंटे कम होंगे, तो फिर निश्चित तौर पर उत्पादकता कम होगी, बाजार कम चलेगा, सेल कम होगी, हर तरह से आपकी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां पर आपकी जो फसलें हैं उन पर दबाव बढ़ता है, ज़्यादा पानी की डिमांड होती है, सूखा ज़्यादा होता है और फसलें उस तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती। तीसरा, ऊर्जा संकट भी आएगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एसी की डिमांड बढ़ेगी, ठंडी प्लेसेस की डिमांड बढ़ेगी, पावर कट्स ज़्यादा होंगे और ऊर्जा की ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये कई प्रभाव, इसके प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ेंगे। केवल और केवल आपके शरीर पर गर्मी लगने तक इसके प्रभाव नहीं है। समाधान भी तो जानना चाहिए। अगर हम समस्या जान रहे हैं तो क्या समाधान है इसका? तो सबसे पहली बात तो शहरी नियोजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके शहरों में ग्रीन रूफ्स बनाई जाएं, हरित छतें बनाई जाएं जो एनर्जी को एब्जॉर्व करें, रिलीज़ करें, कूलिंग मेंटेन करें, ठीक है, कूल पेवमेंट्स बनाए जाएं, प्लांटेशन किया जाए, पौधे लगाए जाएं, ग्रीनरी को मेंटेन किया जाए, हीट के लिए अलग से एक्शन प्लान बनाया जाए गर्मियों के लिए, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मैनेज किए जाएं, लोगों के मोबाइल पर पहले मैसेज आए, लोगों को पता हो कि किस तरीके से और कब निकलना है, नहीं निकलना है, और इसके साथ साथ जो काम के घंटे हैं उनको भी विनियमित किया जाए इस धूप से, इस गर्मी से। और साथ ही साथ ऐसी नीतियां बनाई जाए जो क्लाइमेट एडाप्टेशन करें, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली जीवन शैली अपनाई जाए। व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए है। तो देखिए, व्यक्तिगत समस्या का समाधान का एक सीधा सा और छोटा सा आपसे सुझाव, आपके लिए सुझाव है कि अपने साथ पानी हमेशा रखें। हाइड्रेशन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इस दौरान अपने साथ पानी रखें। दूसरा, जो पीक गर्मी के घंटे हैं उनमें अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, ऑफिस में है तो ऑफिस में रहें, घर में है तो घर में रहें। उस दौरान यात्रा करने से पूरी तरीके से बचें और साथ ही साथ लोकल अवेयरनेस भी लोगों के बीच में फैलाते रहें। देखिए, इस पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से, ये यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, हीट डोम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारे आपके सामान्य लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी सीख है कि भारत सिर्फ गर्म नहीं हो रहा है, वास्तव में एक नई क्लाइमेट रियलिटी में भारत प्रवेश कर रहा है। हम हीट डोम को कोई भविष्य का संकट नहीं मान सकते। आज हम हीट डोम क्राइसिस में एंटर कर चुके हैं।
अब इससे ज़्यादा गर्मी मानव शरीर कैसे बर्दाश्त करेगा, ये सोचने की बात है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में सवाल यह नहीं होगा कि गर्मी कितनी है, सवाल यह होगा कि हम यहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर आपको यह एनालिसिस बेहतर लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइएगा जिन्हें इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं अभी तक पहुँची है। महत्वपूर्ण रूप से एक कमेंट भी कीजिएगा आप सभी लोग कि आपके शहर में गर्मी के क्या हालात हैं और आप उससे बचने के लिए क्या प्रयास करते हैं। अवश्य बताइएगा, जिससे सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ सकते हैं हमारे हिंदी माध्यम के बैचेज में, इंग्लिश माध्यम के बैचेज में और बाइलिंगुअल बैचेज में। इस समय हमारे बैचेस पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सुविधा बहुत थोड़े समय के लिए है। बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, जिसे ज़रूर देखिएगा, लेकिन जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बढ़िया सुविधा है। और ये सुविधा का लाभ तब मिलेगा जब आप कोर्स को खरीदते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।